हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट टॉपिक। इस वीडियो में मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस करूंगा एंड आई विल आल्सो इंट्रोड्यूस सम टर्म्स जो कि मैं बार बार बोलूंगा इस सीरीज में, सो यू शुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? सो हियर इज द फॉर्मल डेफिनेशन: एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मेन चीज़ है इस पूरे सेंटेंस में वो ये है, कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स। अगर हमें इक्वेशन में डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिंपल। वी हैव dy by dx minus y equals 0। सो यहाँ पे मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, सो आई विल से कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अनदर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे एक सेकंड डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है और फिर एक फर्स्ट डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। So as soon as I see derivatives dy by dx, मैं कहूँगा कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। The last one is a counter example. So y is equal to 2x squared plus 5x minus 8. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, although यहाँ पे y और x प्रेजेंट हैं। x is the independent variable, y is the dependent variable, लेकिन उनके डेरिवेटिव्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। So हम कहेंगे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। And this is by the way a quadratic equation जो कि आपने पहले ज़रूर देखी हुई होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन मीन्स कि हमने उसको पहचानना है। आप जैसे ही एक इक्वेशन को देखें तो देख के बता दें कि ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहचानेंगे तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होना चाहिए, उस पर हम बाद में आते हैं। सो वी कैन क्लासिफाई दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय थ्री प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज टाइप, द सेकेंड वन इज ऑर्डर एंड द थर्ड वन इज लिनियरिटी। सो बारी बारी हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बाय टाइप। So there are two types of differential equations. So we have ordinary differential equations जो कि हमने अभी पढ़नी है, equations that contain only ordinary derivatives. So ये आपने पहले देखे हुए हैं, dy by dx is an ordinary derivative। अगर इस तरह के derivatives available हैं उस equation में, so that is an ODE. Next is a PDE, a partial differential equation, equations that contain partial derivatives. So here's what a partial derivative looks like. This is partial y over partial x. अगेन कैलकुलस में आपने ज़रूर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी देखे होंगे। इस कोर्स में हमने ये दोनों पढ़नी है, लेकिन अभी के लिए हमारा पहला टॉपिक ODEs हैं, PDEs हमारा आखिरी टॉपिक है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। सो ये हमारे पास एक ODE है और ये हमारे पास एक PDE है। एज यू कैन सी कि ODE के अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं और PDE के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर। The order of a differential equation, और ये दोनों के लिए valid है for ODEs and PDEs, is the order of the highest derivative present in the equation. So जो highest derivative present होगा, that is the order of that ODE. So let's look at an example. I encourage you to pause the video here and work out कि इस equation का order क्या है। This is a second order ODE और इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज वी हैव अ सेकेंड डेरिवेटिव प्रेजेंट हियर और ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है जो कि इस इक्वेशन में प्रेजेंट है। अ वेरी कॉमन मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन वुड बी कि अगर आपने आंसर किया हो थर्ड ऑर्डर ODE, और इसकी वजह है बिकॉज ऑफ दिस 3 हियर, लेकिन ये 3 थर्ड डेरिवेटिव नहीं है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की थर्ड पावर है। सो दोनों में फ़र्क है कि nth डेरिवेटिव हो या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की nth पावर हो, इन दोनों में डिस्टिंक्शन है, इसका खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन बाय लिनियरिटी। And out of the 3 classifications, this is probably the most difficult one. So let's look at the definition of linearity. An nth order ODE is said to be linear if it has the following form. So मैं अब आपको एक फॉर्म दिखाने लगा हूँ, उसको देख के डरना नहीं है, लेकिन अगर इक्वेशन उस फॉर्म को फॉलो करती है तो फिर हम कहेंगे कि ये एक लिनियर इक्वेशन है। And this is the form. So देखने में काफ़ी भयानक लग रही है, लेकिन let's break it down. So what we see here is these are all the derivatives. We have the nth derivative and then we have उससे एक नंबर कम, we have the n-1 derivative, so on dot dot dot, जब तक हम फर्स्ट डेरिवेटिव तक नहीं पहुंच जाते और फिर we have a term जिसके अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं है। So these are all the derivatives और उसके बाद हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं जो कि हर डेरिवेटिव के साथ लगे हुए हैं। So an would be the coefficient of the nth derivative, an-1 is the coefficient of the n-1 derivative and so on. We have some observations। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे? जो पहली चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑफ द फर्स्ट डिग्री। तो हर डेरिवेटिव की पावर 1 है। हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो सकती हैं, लेकिन हर डेरिवेटिव की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए।
द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ अबाउट द कोएफिशिएंट्स। जो मैंने ग्रीन डब्बे बनाए हुए हैं ये an और an-1 एंड सो ऑन। द कोएफिशिएंट्स डिपेंड एट मोस्ट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो इनमें y नहीं हो सकता, ये सिर्फ फंक्शंस ऑफ x होने चाहिए या कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। कॉन्स्टेंट्स आर अलाउड, लेकिन यहाँ पे y नहीं आ सकता। द लास्ट वन इज़ नॉट एन ऑब्जर्वेशन, ये सिर्फ एक कंडीशन है जो कि इक्वेशन को नॉन लीनियर बना देगी। सो द प्रेजेंस ऑफ एनी नॉन लीनियर टर्म्स ऑल्सो मेक्स द होल इक्वेशन नॉन लीनियर। सो आगे देखेंगे कि इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है। लेट्स लुक एट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि लिनियरिटी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द थ्री क्लासिफिकेशंस। हर एग्जाम्पल के साथ आई इनकरेज यू टू पॉज द वीडियो और इसको कंपेयर करें विद द फॉर्म जो कि ऊपर दी हुई है, और देखें कि क्या ये इक्वेशन उस फॉर्म को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। We have a third derivative, then we have x times the first derivative, and then we have two more terms. So ये एक linear third order equation है। Third order क्यों? क्योंकि हमारे पास highest derivative जो है present in this equation वो एक third derivative है, and ये linear है क्योंकि ये ऊपर वाली फॉर्म को फॉलो कर रही है जो हमने observations देखी थी। All the derivatives are of the first power, और जितने भी coefficients हैं वो या constants हैं या वो functions of x हैं। Next we have this example, और ये y डबल प्राइम का मतलब है सिंपली सेकंड डेरिवेटिव, y प्राइम का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। सो एक डिफरेंट नोटेशन है डेरिवेटिव को लिखने की। dy by dx इज़ टू लॉन्ग, सो हम इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में y प्राइम लिख देते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो लिनियर, और ये एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है क्योंकि हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वी हैव दिस इक्वेशन, एंड दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ दम ऑल। ये एक लिनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, और मैं अभी दिखा देता हूँ कि क्यों ये एक लिनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। हमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। इन द फर्स्ट स्टेप हम ये जो dx वाली टर्म है y माइनस एक्स टाइम्स dx, इसको इक्वेशन की राइट साइड पे ले आते हैं, तो इधर आ जाएगी विद अ नेगेटिव साइन। देन वी कैन डिवाइड dx ऑन बोथ साइड्स, और ये लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 4x dy by dx, और राइट साइड पे जो ब्रैकेट है उसको हम खोल लेते हैं, सो वी गेट -y प्लस x। उसके बाद जो ये y वाली टर्म है नेगेटिव y, वी कैन ब्रिंग दैट ऑन द लेफ्ट साइड, एंड वी हैव 4x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x। और ये अब उस फॉर्म में आ गई है जिस फॉर्म में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं विद द वन गिवन अबव। और आप देखेंगे ये एक लिनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। वी हैव अ फर्स्ट डेरिवेटिव और उसकी पावर 1 है, और जो कोएफिशिएंट्स हैं दे आर एट मोस्ट द फंक्शंस ऑफ x। सो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, और इसके अंदर कोई नॉन लिनियर टर्म्स भी नहीं है जो कि इस इक्वेशन को नॉन लिनियर बनाते। तो इसका मतलब कि ये एक लिनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज दिस वन, और अगर हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो वी कैन फाइंड आउट दैट दिस इज़ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। और ये नॉन लीनियर क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस पार्ट हियर, 1 माइनस एक्स इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y प्राइम, फर्स्ट डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट्स के अंदर y नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉन लीनियर बिकॉज ऑफ दिस साइन y हियर। सो साइन y इज़ अ नॉन लीनियर फंक्शन। Our last example is this one, और ये इक्वेशन आपने 2 स्लाइड्स पहले भी देखी थी। So this is a non-linear equation. Why? Because of this term here. हमने कहा था कि सारे के सारे डेरिवेटिव्स की पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की पावर तो 1 है, लेकिन जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर 3 है, एंड दैट इज़ वाई ये इक्वेशन एक नॉन लिनियर इक्वेशन है। So that's all the examples I'm going to give you. If you have any questions, just write them in the comments below. आखिरी चीज़ जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हियर्स द डेफिनेशन। द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ फैमिली ऑफ फंक्शंस। तो ऐसे फंक्शन हमने निकालने हैं जो कि हम वापस इक्वेशन में प्लग इन करें तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। लेकिन एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, सो हमें उस फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकाल के उनको भी प्लग इन करना पड़ेगा। सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। हमारे पास ये इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू 0.2xy। इसका सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सोल्यूशंस निकालना सीखा नहीं है, तो हम इस सोल्यूशन को सिर्फ वेरीफाई करेंगे कि यस इंडीड दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। उसके लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव इटसेल्फ होता है। सो e टू द पावर ऑफ 0.1x स्क्वायर का डेरिवेटिव e टू द पावर 0.1x स्क्वायर ही होगा, लेकिन साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा पावर के डेरिवेटिव के साथ। सो 0.1x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0.2x होगा, and we get this as our first derivative. Now we can verify by plugging in the function and its derivative into the equation. So ये function जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, derivative यहाँ पे आ जाएगा, and we see कि left hand side और right hand side जो है वो equal हो गई है।
सो वी हैव वेरीफाइड कि ये फंक्शन इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. सो ब्रिंगिंग बैक द डेफिनेशन, द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फैमिली ऑफ फंक्शंस. फैमिली के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन when substituted along with all its derivatives. तो हम लोगों ने फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव्स को वापस इक्वेशन में प्लग इन किया, सब्सटीट्यूट किया, एंड वी फाउंड आउट कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है. इस पूरे सेक्शन में ऑल वी हैव टू डू इज लर्न डिफरेंट टेक्निक्स टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करेंगे कि ये किस तरह की इक्वेशन है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट इक्वेशन वी विल लर्न सम मेथड्स टू सॉल्व दैट इक्वेशन. ऐसे फंक्शंस निकालेंगे जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. So that's it for the introduction. Next video में we will start solving equations, and the first type of equations जो कि हमने solve करनी है, those are separable equations. So see you there.